जय हिंद दोस्तों। आज अलग अलग मामलों में अर्नब गोस्वामी को लेकर सुनवाई चल रही है अलग अलग कोर्ट में। इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामले में सुनवाई चल रही थी जिसमें कि अर्नब गोस्वामी को 10 मिनट में पेश होने का समन दिया गया था। हालांकि उस समन के एवज में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन आज उस मामले ने तब तुल पकड़ लिया जब हरीश साल्वे जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने इस मामले को उठाया सुप्रीम कोर्ट में। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक कॉमन इंसान के जो नैतिक अधिकार होते हैं उनको लेकर जो उन्होंने बात करी, वो सब बातें बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली भी हैं और हर एक इंसान के लिए समझने वाली भी हैं, क्योंकि ये एक मामले से बढ़कर अब एक जानकारी निकल के सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में अर्नब की गिरफ्तारी का पूरा मामला वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने उठाया और अर्नब को किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचाने की अपील की। उन्होंने अर्नब की ओर से बताया कि उन्हें धमकी दी जा चुकी थी कि तुमने हमें गाली दी है और ये दीपावली तुम जेल में बिताओगे। ये खुले तौर पे धमकी थी। अब अगर ये सरकार की तरफ से आती तो वाकई में ये चीज चिंताजनक हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास वहां की पुलिस को अपने तरीके से काम कराने की आजादी होती है। ये किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम लोग कह सकते हैं। और हम देखते भी हैं कि जब अलग अलग सरकार आती है तो जिन तरह के लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाता है वो उस सरकार से सरोकार नहीं रखते हैं, इसीलिए उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। कोर्ट ने सारा पक्ष सुनकर पूरे मामले पर हैरानी जताई कि आखिर किसी नागरिक को कोर्ट जाने से कैसे रोका जा सकता है, उसे कैसे धमकाया जा सकता है। सीजेआई ने नाराजगी महाराष्ट्र विधानसभा सचिव पर जाहिर करते हुए की कि आखिर अनुच्छेद 32 किसके लिए है। सीजेआई ने आगे कहा कि हमारे पास पत्र लिखने वाले के लिए गंभीर सवाल है। जिसने ये लेटर लिखा है, मतलब विधानसभा सचिव जो है, उनके लिए बहुत गंभीर सवाल है और हमारे लिए इसे अनदेखा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सीजीआई ने विधानसभा सचिव के पत्र पर बोले कि ये न्याय की प्रक्रिया में व्यवधान है। पत्र लिखने वाले की भाषा अर्नब को सीधे तौर पर धमकाने वाली है, धमकी भरी भाषा है। ऐसा लगता है जैसे पत्र लिखने वाले की मंशा याचिकाकर्ता को डराने की थी, क्योंकि उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि याचिकाकर्ता यहाँ पे अर्नब गोस्वामी है और जो दूसरा पक्ष है वो है विधानसभा सचिव महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। तो सीधी सी बात है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि जो लैंग्वेज आपने इस लेटर में लिखी है वो मोटे मोटे तौर पे हमारे याचिकाकर्ता को धमकाने वाली भाषा है। कोर्ट ने आगे इस मामले में ये भी कहा है कि इस मामले में जो 10 मिनट वाला समन है, इस मामले में अर्नब की गिरफ्तारी अब नहीं हो सकती जब तक कि इसमें सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है। बता दें कि अर्नब गोस्वामी को बुधवार को बिना समन जारी किए जबरदस्ती घर से उठाया गया था। कुछ पुलिस अधिकारी उनके घर पहुंचे थे और उनके साथ मारपीट करते हुए उनको एक पुराने केस में गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए थे। करीब 40 पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे, जिसमें कि कुछ रायगढ़ के थे और कुछ मुंबई पुलिस के थे। इसके बाद अर्नब के कई वीडियोस सामने आए। वीडियोस में उन्होंने अपनी शारीरिक मारपीट के निशान साफ दिखाए, जिसे देख जगह जगह मुंबई पुलिस के रवैये की पूरे देश भर में आलोचना हुई है। वैसे तो फ्रांस के कृत्य के ऊपर कई लोगों ने आवाज उठाई थी, पर इस चीज के बारे में शायद बोलने में लोगों को बहुत समस्या हो रही है। देर रात तक अदालत की सुनवाई चलने के बाद अर्नब को कल 18 नवंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा गया। और इस मामले के ऊपर भी एक सुनवाई चल रही है कि भाई अर्नब को आखिर पुलिस कस्टडी में क्यों ना रखा जाए इस मामले में। और आपको थोड़ी जानकारी देता चलूं कि अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूरे मामले में उनको कारण बताओ नोटिस जारी करके कहा है कि भाई आप हमें जवाब दें कि हम आप पे कार्रवाई क्यों ना करें, और इसका जवाब उन्होंने 2 हफ्ते में मांगा है। 2 हफ्ते में अब विधानसभा सचिव को जवाब देना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने अर्नब को राहत प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें वर्तमान कार्यवाही के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता दूं, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों अलग मामले हैं। ये जो सुनवाई हुई है, ये 10 मिनट का जो समन भेजा गया था पेश होने का, उसके ऊपर भेजी गई है। और अर्नब अभी 2 साल पुराने 2018 के केस में पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। तो ये दोनों ही मामले अलग अलग हैं, ऐसे में इन दोनों को रिलेट नहीं किया जा सकता है। लाइव लॉ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजीआई ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को शीर्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस जारी किया और इसमें उनसे कारण बताने को कहा गया है कि आखिर क्यों उनके द्वारा लिखे पत्र के विरुद्ध कार्रवाई नहीं शुरू की जानी चाहिए।
तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो आज कोर्ट की सुनवाई से बाहर निकल के आई हैं। इसके पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक खबर प्रकाशित हुई थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि किस तरीके से ऑपरेशन अर्नब को अंजाम दिया गया और 40 के करीब पुलिसकर्मी वहां पे पहुंचे उनके घर पे, और किस तरीके से मतलब एक पूरी रेकी की गई थी इस मामले में, और ऑपरेशन अर्नब इस ऑपरेशन को नाम देकर उनकी गिरफ्तारी की गई। इसमें एक हेड बनाया गया था, मोहिते करके एक पुलिसकर्मी है, उनको हेड बनाया गया था। मैं विस्तार में आपको बताता हूँ। ये पूरा ऑपरेशन दरअसल इसलिए ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से इसमें एक्शन लिया गया है पुलिस के द्वारा, वो ये दिखा रहा है कि क्या यहाँ पे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सिवियर एक्शन लिया गया है या सिर्फ एक बदले की मंशा से एक्शन लिया गया है। लोगों के जहन में ये सवाल है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के मामले में ये एक हैरान कर देने वाली, लिटरली हैरान कर देने वाली बात सामने आई है कि महाराष्ट्र सरकार गृह मंत्री और एनसीपी के नेता अनिल देशमुख की अगुवाई में 2018 के एक आत्महत्या के लिए उकसाने वाले मामले में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए 40 सदस्य की उच्च स्तरीय टीम को उनके घर भेजा गया, जहां जाने के पहले उन लोगों ने बाकायदा रेकी भी की थी। इस टीम की अगुवाई कोंकण रेंज के इंस्पेक्टर जनरल संजय मोहिते को सौंपी गई थी। पूरा का पूरा प्लान इन्हीं की देखरेख में बना। रायगढ़ पुलिस ने साल 2018 में आर्किटेक्ट अन्वय नाइक की आत्महत्या के मामले में फाइल को दोबारा खोलने की अनुमति दी। इसके कुछ ही दिन बाद ऑपरेशन अर्नब की शुरुआत कर दी गई। मैंने आपको बताया रेकी वगैरह भी की गई थी। इस ऑपरेशन के लिए रायगढ़ और मुंबई पुलिस के लगभग 40 पुलिसकर्मी शामिल किए गए। संजय मोहिते ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की योजना बनाई और वहीं इसे क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी एनकाउंटर विशेषज्ञ सचिन वाज को सौंपी गई। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री ने इस प्रकरण की विस्तार से पूरी जानकारी दी। संजय मोहिते की अगुवाई वाली टीम के लिए अर्नब जैसे ताकतवर व्यक्ति को गिरफ्तार करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि सीधी सी बात है अर्नब गोस्वामी बहुत बड़े न्यूज़ मीडिया चैनल के हेड हैं। जिस तरह से उनकी बात पूरे देश सुनता है, उनकी बात रखने का जो तरीका है वाकई में बहुत प्रशंसनीय है, और जिस तरीके से लोग उनको टीआरपी दे रहे हैं वो बताता है कि लोग वाकई में देख रहे हैं। देखिए, हर पर्दे में उल्टे लोग होते ही हैं और यहाँ पे भी हैं कई लोग हैं जो उनकी पत्रकारिता को पसंद नहीं करते, लेकिन पसंद ना करने के लिए काफ़ी सारे पत्रकार हमारे देश में मौजूद हैं। लेकिन बात वही है ना कि जो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा आप उसी को सरताज बना के बिठा लोगे आगे। फिर भी पूरी टीम मतलब इस सब जानकारी की बात थी, पूरी टीम पूरी सावधानी के साथ एक एक कदम उठाया। टीम के हर सदस्य ने तमाम प्रकार की विपरीत परिस्थितियां झेलने के बावजूद, विपरीत परिस्थितियां मतलब जैसे हमला हो गया हो दूसरे देश से, टैंक वगैरह आ गए हो, एयरफोर्स आ गई हो, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद धैर्य और संयम से काम लिया। सिर्फ उनकी वाइफ थी घर पे और उनकी फैमिली मेंबर्स थे, विपरीत परिस्थितियां बहुत ज़्यादा थी ऐसा लग रहा है। इन बातों की वजह से ही हम इस पूरे ऑपरेशन को सही से अंजाम देने में सफल हो पाए। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट सदस्य ने यह भी कहा कि प्राथमिक जांच के बाद एक बात स्पष्ट हो चुकी थी कि अर्नब पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप तय है। हालांकि जब कोर्ट ने उनसे इस बारे में बात करी, जो वहां के पुलिसकर्मी थे, जब अर्नब को पेश किया गया था अलीबाग की कोर्ट में, तब वो पुख्ता तथ्य देने में सक्षम नहीं रहे थे। सिर्फ यही कारण था कि अर्नब को पुलिस कस्टडी में ना भेज के जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, और दोनों ही कांडों में लिंक भी नहीं बन पाया था। टीम के लोगों ने उस इमारत के कई चक्कर लगाए जहां अर्नब का घर है। ये एक खुफिया ऑपरेशन था। हमें शुरुआत से इस बात का डर था कि कहीं कोई जानकारी बाहर ना जाए, वो पूरे मामले में एक बड़ी चूक साबित होती। इस ऑपरेशन की जानकारी ऐसे दी जैसे ये किसी बड़े अपराधी को पकड़ने की योजना हो। उन्होंने ये भी कहा कि अर्नब की गिरफ्तारी बुधवार 4 नवंबर को सुबह हुई थी। पुलिसकर्मियों ने यह समय इसलिए चुना जिससे अर्नब घर पे मौजूद हो। सुबह के समय की बात की जा रही है यहाँ पे। इसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ये एक सुनियोजित ऑपरेशन था। हर कदम पर पूरी सावधानी के साथ उठाया गया, जैसे लैंडमाइन बिछी हुई है वहां पे। ये अब तक का पहले से तय किया गया था कि कौन दरवाजा खटखटाएगा, कौन आहट करेगा और कौन अर्नब और उनके परिवार वालों से बातचीत करेगा। बहुत तैयारी करी थी। इसके अलावा अगर कार्रवाई के दौरान विपरीत हालात पैदा होते हैं, मतलब वहां से रिटेलिएट किया जाता है और AK-47 के जवाब में AK-57 सामने से ला दी जाती है, बंदूकें लाई जाती हैं, टैंक लाए जाते हैं, विपरीत परिस्थितियों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो मौके पर क्या क्या कदम उठाया जाएगा ये भी तय हुआ था। ऐसा हुआ भी। अर्नब ने मौके पर प्रतिक्रिया दी। इसके बाद सचिन वाज ने उन्हें जांच में सहयोग न करने के हालात में न्यायिक प्रक्रिया से अवगत कराया। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में इस मामले को पूरी तरह दबाने का प्रयास किया गया था। जैसे ही मैंने मृतक की पत्नी और उनकी बेटी का पक्ष सुना, मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मुझे भरोसा नहीं हुआ कि महाराष्ट्र में ऐसा भी हो सकता है। बहुत गलत हुआ।
हम इस मामले को इसके सुचारू अंत तक लेकर जरूर जाएंगे। कई सारे ऐसे मामले होंगे महाराष्ट्र में, मुझे ऐसा लगता है, जिसमें कि पब्लिक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से बिल्कुल भी सहमत नहीं होगी। मेरी अपील है उन सभी लोगों से कि भैया ये गवर्नमेंट पुराने मामले खुलवाने का काम कर रही है, क्योंकि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो देखिए अगर आपका भी अगर कोई मामला हो तो। इसके अलावा सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात है कि अपने ही एक पुलिसकर्मी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2018 आत्महत्या मामले की फाइल बंद करने के लिए अपने ही विभाग के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अर्नब गोस्वामी गिरफ्तारी के ठीक एक दिन बाद उस पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने कोई सबूत नहीं उपलब्ध होने की सूरत में मामले की फाइल को बंद कर दिया था। ये पुलिस अधिकारी 2018 में हुई अन्वय नाइक आत्महत्या मामले की जांच कर रहा था। मई 2018 में अर्नब गोस्वामी पर इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि उन्होंने सुसाइड कर ली थी और साथ में उनकी माताजी ने भी कर ली थी, जो कि अभी कोर्ट मानने को तैयार नहीं है कि इनमें कुछ लिंक है। इसी मामले में अभी एफआईआर दर्ज की गई है। सुसाइड नोट में अन्वय नायक ने अर्नब और 2 अन्य लोगों का नाम लिखा था और अर्नब के ऊपर करीब 83 लाख रुपए का भुगतान नहीं किए जाने का आरोप लगाया था, जो कि इन टोटल 5 करोड़ 40 लाख के करीब है। तो इसी मामले में अब जांच शुरू हुई, जिसमें ये सब चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। अभी थोड़ी ही देर में अर्नब की रिहाई के ऊपर भी बात होगी। मैं वो वीडियो भी आपके सामने जल्दी ही लेके आऊंगा। मेरे इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।